622 ईस्वी मक्का से हिजरत हो चुकी है। मुसलमान मदीना पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ शहर की तब्दीली नहीं थी, ये तारीख का सबसे बड़ा मोड़ था। यहाँ इस्लाम को सिर्फ अकीदे तक नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की शक्ल देनी थी। इसी मदनी दौर में कुरान की सबसे लंबी सूरा नाजिल होनी शुरू हुई, सूरह अल-बकरा। ये सूरा तकरीबन 9 से 10 साल तक मुख्तलिफ वाक़यात और हालात के मुताबिक नाजिल होती रही। ये सूरा एक इस्लामी रियासत का बुनियादी दस्तूर बनकर आई। सूरह अल-बकरा कुरान की पहली और सबसे लंबी मदनी सूरा है। इसमें 286 आयात हैं। मदीना में मुसलमान, यहूद और कुछ नसारा रहते थे। साथ ही एक नया गिरोह पैदा हुआ, मुनाफिकीन, वो लोग जो ज़ाहिर में मुसलमान लेकिन अंदर से मुखालिफ थे। सूरा के इब्तिदाई हिस्सों में 3 किस्म के लोगों का जिक्र है, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। ये सूरा वाज़ेह करती है कि इस्लामी मुआशरे की बुनियाद तक़वा, सच्चाई और इखलास पर खड़ी होती है। इस सूरा का नाम एक वाक़े की वजह से पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में एक कत्ल हुआ। कातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक गाय ज़िबह करो, लेकिन सीधा हुक्म मानने के बजाय उन्होंने सवालात शुरू कर दिए। रंग क्या हो, उम्र क्या हो, काम करती हो या नहीं। हर सवाल ने हुक्म को और मुश्किल बना दिया। आखिर एक ख़ास जर्द रंग की गाय ज़िबह की गई। अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा हुआ और कातिल का नाम बता दिया। ये किस्सा सबक देता है कि अल्लाह के हुक्म पर बेजा बहस इंसान को अजाब और मुश्किल में डाल देती है। सूरह अल-बकरा में इस्लामी ज़िंदगी का मुकम्मल निज़ाम दिया गया। इसी सूरा में रोज़ा फ़र्ज़ होने का हुक्म आया। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इसी सूरा में क़िबला तब्दील हुआ। पहले मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुख करते थे, फिर हुक्म आया कि काबा की तरफ रुख करो। निकाह, तलाक़, विरासत, क़िसास, हज, क़ुरबानी और जिहाद के बुनियादी उसूल भी इसी सूरा में बयान हुए। ये एक मुकम्मल इस्लामी मुआशरे का कानूनी निज़ाम है। सूरह अल-बकरा की आखिरी 2 आयात में सूद यानी रिबा के ख़िलाफ़ सख्त ऐलान है। अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया। रिवायत के मुताबिक रिबा से मुताल्लिक़ आयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज यानी 10 हिजरी फेयरवेल पिलग्रिमेज के करीब नाजिल हुईं। ये पैगाम था कि इस्लामी मुआशरा इंसाफ, बराबरी और रहमत पर कायम होगा, ना कि जुल्म और सूद पर। सूरा की आखिरी 2 आयात 285 और 286 अजीम फजीलत रखती हैं, जो उन्हें रात को पढ़े उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। सूरह अल-बकरा सिर्फ एक सूरा नहीं बल्कि ईमान की हिफाजती ढाल है। हदीस के मुताबिक जिस घर में ये सूरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। ये सूरा अक़ीदा मजबूत करती है, इबादत का निज़ाम देती है, मुआशरे का कानून समझाती है और इंसान को तक़वा की तरफ ले जाती है। मदीना में नाजिल हुई ये सूरा आज भी हर मुसलमान के लिए ज़िंदगी का रहनुमा दस्तूर है।